और आज देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। इस मौके पर कृष्ण नगरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु मथुरा पहुंचे हुए हैं। कृष्ण के भक्त भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, तो वहीं मथुरा की खूबसूरती देखते ही बन रही है। देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। पूरा देश नाच रहा है, झूम रहा है और गा रहा है। हर कोई कृष्ण की भक्ति में लीन और विभोर है। कान्हा के स्वागत के लिए बच्चे से बूढ़े तक पलक बिछाए हैं। बाल कान्हा की लीला देखने के लिए आंखें व्याकुल हैं। भक्त कह रहे हैं, अब देर मत करो नंदलाल, अब इंतजार मत कराओ, जल्दी पधारो माधव। कृष्ण नगरी मथुरा की महक से पूरा ब्रह्मांड मदहोश है। कान्हा के स्वागत में मथुरा स्वर्ग लोक की भांति चकाचौंध है। मथुरा वासियों ने अपने नंदलाल के स्वागत में 1100 दीप जलाए। न्यूज नेशन मथुरा से पल पल की तस्वीर देश के कोने कोने में बैठे कृष्ण भक्तों तक पहुंचा रहा है। कृष्ण जन्मोत्सव लड्डू गोपाल के उत्सव के लिए कैसे मथुरा और वृंदावन में तैयारी की जा रही है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, तमाम जो मंदिर हैं यहाँ के, वो सज धज कर तैयार हैं और ये दिए जलाए गए हैं। 1100 दिए इस मंदिर पर जलाए गए हैं। प्रभु कृष्ण के अवतार से पहले कैसे जो वृंदावन और मथुरा के लोग हैं वो उत्सव मनाते हैं और ये उत्सव किस तरीके का होता है, उसकी छवि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियों से सजावट की गई है और श्री कृष्ण भगवान का स्वागत कैसे किया जा रहा है मथुरा और वृंदावन में, वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश हुई है। देखिए, यहाँ दिए जलाते हुए तमाम कृष्ण भक्त हैं जो स्वागत कर रहे हैं प्रभु का। और प्रभु जब प्रकट होते हैं, जब उनका अवतार होता है, तो कैसे उमंग में, कैसे उल्लास में मथुरा, वृंदावन और पूरा ब्रज जो है वो नाचने लगता है, गाने लगता है। काफी अलग है यहाँ तो, वहाँ इतना ज्यादा धूमधाम से तो नहीं है, बट यहाँ पहली बार देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है। देश विदेश से हजारों श्रद्धालु मथुरा पहुंचे हैं। भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए मथुरा में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। दीप की झिलमिल रोशनी और संगीत से मथुरा की छटा में 4 चांद लग रहे हैं। ये मथुरा की वो झलक है जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो ब्रजवासी झूम उठते हैं। कोने कोने से कान्हा कान्हा की आवाज आने लगती है। कृष्ण की नगरी में इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए, कृष्ण के भक्त झूम रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और आप देख सकते हैं तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ झूमते हुए नजर आ रहे हैं और परम पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी भजन गाते हुए हमारे सामने हैं। आप आनंद लीजिए कि प्रभु जब प्रकट हो रहे हैं, प्रभु को जब कहा जा रहा है कि प्रभु आइए क्योंकि अत्याचार बहुत बढ़ गया है, प्रभु आप आइए क्योंकि अब जो पापी हैं उनका नाश करना, उनका विनाश करना बहुत जरूरी हो गया है। तो भक्त कैसे झूमते हैं, भक्त कैसे गाते हैं, उसकी तस्वीर आप यहाँ देखिए। ये नाचते गाते हुए भक्त हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत। कैसी तैयारी है इस बार? बहुत अच्छी तैयारी है। दुल्हन की तरीके से वृंदावन सजा हुआ है। क्या क्या कर रहे हैं इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या कर रहे हैं इस बार जन्मोत्सव पर? जन्मोत्सव बधाई बढ़ेंगे, बधाई गीत गा रहे हैं। देखिए, तस्वीरों में आप देखेंगे और यहाँ पर प्रभु के आने के लिए उनका आग्रह तो किया ही जा रहा है, लेकिन एक ये झलकी है कि जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, जब वो मथुरा की भूमि पर अवतार लेते हैं, जब वो आते हैं, तो कैसे ये जो पूरी भूमि है, ये जो पूरा ब्रज है, ये झूमने लगता है उनके आने की खुशी में। और वही आनंद और वही माहौल और वही उत्सव यहाँ आज नजर आ रहा है। कृष्ण अपने भक्तों को हर दुखों और संकटों से बाहर निकालते हैं, तभी तो भक्त कन्हैया पर अपनी जान लुटाते हैं। कृष्ण की नजरों में मानव कल्याण परम कर्तव्य है। भक्त के लिए माधव की क्या अभिलाषा है,
इस संबंध में न्यूज नेशन संवाददाता ने खास बातचीत की प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन महाराज से। देवकी नंदन जी, ये माहौल ऐसा है कि उत्सव है, लोग गा रहे हैं, झूम रहे हैं। आज क्या आप देश के लोगों को इस उत्सव के लिए कहना चाहेंगे? देखिए, जन्माष्टमी महोत्सव प्रत्येक सनातनी को मनाना चाहिए। उन सबको मेरी व्यासपीठ की ओर से भी शुभकामनाएं हैं। और सबसे एक ही निवेदन करूंगा, भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के जिस चरण को हमको समझाने के लिए प्रकट होकर आए हैं कि भैया तुमको इस पृथ्वी पर आना है और तो धर्म का पालन करें। धर्म मतलब मानव के वो सुंदर कर्म है जिस कर्म को करने के बाद में मनुष्य अपना तो कल्याण करता है, साथ में समाज का कल्याण करता है। कृष्ण भक्त ना तो थकते हैं और ना ही रुकते हैं, वो तो बस झूमते और नाचते हैं और गाते हैं। अपने आराध्य के धरती पर अवतरित होने के लिए बाहें बिछाते हैं। मथुरा से विद्यानाथ झा के साथ टीम न्यूज नेशन। पूरे देश में नंद के लाल की धूम मची हुई है। राजस्थान का जयपुर भी इससे छूता नहीं है। मंदिरों में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जन्माष्टमी को लेकर खास इंतजाम नजर आएंगे, खास उत्साह नजर आएगा। जयपुर के गोपीनाथ जी का मंदिर भी शहर में काफी लोकप्रिय है, बहुत मशहूर है। और साथ ही इससे मंदिर से जुड़ी काफी सारी मान्यताएं हैं, बेहद दिलचस्प मान्यताएं हैं जो भक्तों को यहाँ अपनी तरफ खींचती हैं। देश में नंदलाल के जन्मोत्सव की धूम है। गली मोहल्ला सब कान्हा के इंतजार में है। इसी जन्माष्टमी के मौके पर हम आपको लेकर चलते हैं जयपुर, जहां की पुरानी बस्ती में विराजमान है गोपीनाथ जी। जन्माष्टमी के मौके पर गोपीनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अद्भुत हैं, तो अद्भुत है उनके रूप। जयपुर को यूं ही छोटी काशी नहीं कहा जाता, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप पाए जाते हैं। वो फिलहाल हम मौजूद हैं पुरानी बस्ती में स्थित गोपीनाथ जी के मंदिर में। गोविंद देव जी मंदिर के बाद गोपीनाथ जी के ही दर्शन किए जाते हैं। हालांकि कोरोना के कारण इस बार भक्त नहीं आएंगे, यहाँ सिर्फ पूजा पाठ तक का ही कार्यक्रम है। गोपीनाथ मंदिर कई मायनों में अनोखा है, खास है। वजह है इनसे जुड़ी कहानी और मान्यताएं। लोग बताते हैं कि शुरुआत में गोविंद देव जी के विग्रह को चंद्र महल के सामने बारादरी में प्रतिष्ठित किया गया था। इसी वजह से गोविंद देव जी स्वामी और राजकीय ठाकुर माने गए। लेकिन राजा खुशहाली राम बोहरा ने पुरानी बस्ती में मौजूद अपनी हवेली में गोपीनाथ का पाटोत्सव कर जनता का भगवान बना दिया। कहा यह भी जाता है कि औरंगजेब के आतंक से अन्य विग्रहों के साथ मूल गोपीनाथ जी, जाह्नवी जी और राधा जी को जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। गोपीनाथ जी का विग्रह भी उन्हीं विग्रहों में शुमार है। जब औरंगजेब के ब्रज में आक्रमण हो रहे थे तो 5 विग्रह को राजस्थान लाया गया। 4 विग्रह जयपुर में और 1 विग्रह मदन मोहन जी का करौली में स्थापित किया गया। मंदिर की मान्यता ये है कि श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ से जुड़ी है। वज्रनाभ ने कुल 6 मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया था। गोपीनाथ मंदिर में स्थापित मूर्ति उन्हीं 6 मूर्तियों में से एक है। राजशाही के दौर में गोपीनाथ जी के मंदिर में सिर्फ राज परिवार ही पूजा पाठ कर सकते थे, लेकिन 1957 के बाद से गोविंद जी का दरबार सबके लिए खुला है। साथ ही मंदिर के मंगला और शयन की झांकियां भी आम लोग देख सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन भी ये गहरी मान्यता है कि गोविंद देव जी के बाद ही गोपीनाथ जी मंदिर में जन्माष्टमी मनाई जाती है, ऐसा माना जाता है। और गहरे में ये मान्यता है कि अगर एक ही दिन में गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और करौली में मदन मोहन जी के दर्शन किए जाएं तो हर कामना पूरी होती है। और यही वजह है कि जन्माष्टमी को लोग इस तरह की भी कोशिश करते हैं कि गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी के बाद करौली में मदन मोहन के भी दर्शन किए जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। तो देश भर में जन्माष्टमी की धूम चारों तरफ नजर आ रही है।
भक्त अपने कान्हा के प्रकट होने को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा की तरफ रुख करें तो यहाँ भी कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। पूरी तैयारियां हो चुकी है। यहाँ कई परिवारों ने तो जन्माष्टमी को लेकर कुछ अलग ही तरह की तैयारियां की हैं। आप भी देखिए। कान्हा के रंग में रंगी गोपियां, बाल गोपाल संग लीला करती गोपिकाएं, बंशी वाले के साथ रास लीला में भाव विभोर गोपियां। कृष्ण भक्ति में लीन कोई मीरा तो कोई राधा के रूप में कान्हा की भक्ति रस में लीन है। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। दिल्ली से सटा नोएडा भी कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी में डूबा है। यहां जन्माष्टमी को लेकर कई परिवारों ने खास तैयारियां की हैं। नोएडा में कान्हा के रूप में बालक बाल गोपाल बन उत्सव में शामिल हो रहे हैं। महिलाएं सज धज कर राधा और मीरा के रूप में मुरली वाले संग रास रचा रही हैं। कहीं मुरली वाले के साथ रास हो रहा है तो कहीं हाथ पर हाथ। महिलाएं ब्रज की गोपियों की तरह सज धज कर बांसुरी वाले कन्हैया के साथ लीला में शामिल हो रही हैं। सौंदर्य, श्रृंगार, नृत्य, ताल और वंशीनाद। भगवान कृष्ण के प्रकट होने के मौके पर गोपियां कृष्ण के रंग में डूबी हैं। सबके सब में कृष्ण होने की लालसा जाग रही है। इस समय पूरा देश ब्रज भूमि की तरह रासमय हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन।